गुजरात विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी जमीन बनाने में लगे हुए हैं। ओवैसी लगातार गुजरात में रैली करके बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर ओवैसी ने हमला बोला है। भुज में रैली करते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो गुजरात के लोगों को लगा था कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी गुजरात के युवाओं को भूल गए हैं। 2014 में यहीं से उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने गुजरात और भारत के गरीब आवाम से वादा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज आप बताइए कि 8 साल से दिल्ली के बादशाह की हुकूमत है, मगर नरेंद्र मोदी दिल्ली को जब चले गए, बादशाह बन गए, तो बादशाह ने अपना वादा भूल गया और नौजवान व गरीब जो इस उम्मीद पर भाजपा को वोट दिया था कि 2 करोड़ नौकरियों में मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, मगर उसके ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। दिल्ली के बादशाह तो बन गए नरेंद्र मोदी, मगर जब चुनाव आते हैं तो कहा था कि मैं बाहर के मुल्कों से, विदेश से ब्लैक मनी जो भारत का है उसको वापस लाऊंगा और गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये वादा भी झूठ पर मुबन्नी था। कौन कौन सी आपके सामने बातें करूं। कोविड के जमाने में गरीब मर गया, अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, अगर बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर ऑक्सीजन मिला तो डॉक्टर और दवा नहीं मिली। आज यही चीजें हैं कि गुजरात में इतनी मसाइल हैं, मगर गुजरात में एक विकल्प नहीं है, एक अपोजिशन नहीं है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही और कांग्रेस इस पर चुप है। अब कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। भाजपा कहती है कि हमारी इस तहजीब को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर खत्म कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के इस ऐलान की मुखालिफत करता है कि यकसा सिविल कोड का निफाद का मतलब यह है कि हमको हमारी तहजीब को छोड़ना पड़ेगा और भारत का संविधान ये कहता है कि आपका ये बुनियादी हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी हुकूमत आपसे आपकी तहजीब नहीं छीन सकती। मगर कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी हुई है। आपका वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए, मगर जब भाजपा के नापाक अजाइम का ऐलान वो करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खामोश गूंगी बन जाती है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा कि जब भारत की पार्लियामेंट में मोदी की हुकूमत ने 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में लेकर आए, भाजपा के 300 एमपीओं के सामने अगर कोई उठकर दलीलों के साथ संविधान को सामने रखकर किसी ने सारी दुनिया के सामने ये बता दिया ये ट्रिपल तलाक का कानून काला कानून है, इसलिए कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ का कानून है, जिसका इस्तेमाल अगर होगा तो सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम खवातीन को और मुस्लिम महिलाओं को होगा। कांग्रेस में दिसंबर के महीने में चुनाव होने हैं। बीजेपी के खिलाफ यहां सत्ता विरोधी लहर के साथ आप और एआईएमआईएम ने खेल बिगाड़ दिया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।